नमस्कार, मैं हूं गमेंद्र और आप देख रहे हैं किसान न्यूज। अच्छी बारिश होने की वजह से इस बार किसानों के चेहरे पर खुशहाली थी। उन्हें उम्मीद था कि उनकी बेटियों की शादी अच्छे ढंग से हो पाएगी, बच्चों की पढ़ाई हो पाएगी और जो कर्ज लेकर खेती में लगाते हैं उसे वापस कर पाएंगे। परंतु मोन्था कहर किसानों के इन सपनों पे पानी फेर दिया। खेतों की स्थिति यह है कि सारा धान जमीन पे सो गया है, सब्जियां नष्ट हो चुकी हैं, तार तार हो गए हैं किसानों के सपने। मोन्था तूफान का कहर, बिखर गए किसानों के सपने। मोन्था तूफान ने देश के कई जिलों के साथ साथ बिहार के औरंगाबाद में भी भारी तबाही मचाई है, जिससे कई जगहों पर किसानों की फसलें नष्ट हो गई हैं। इस तूफान से किसानों को लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ है। धान की फसल गिरने से नुकसान हुआ है और खेतों में पानी भर जाने से सब्जियों का फसल नष्ट हो गया है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ है। इस बार अच्छी बारिश हुई थी और खेतों में धान के फसल लहला रहे थे, फसलों में बालियां पकड़ने लगे थे, परंतु तूफान से असमय बारिश होने की वजह से काफी फसल बर्बाद हो गया। कृषि पर आश्रित किसानों के सपने बिखर गए। तूफान से धान सब बर्बाद हो गए। फूटल तोनो जे ना फूटल सेव सब गिर गए आंधी से, और बाद में सब पालक खत्म हो गए। पालक मुरई ये सब जैसे कि नाश हो गए। और बैन हल से सब खत्म, सब पड़ गया और में कोई फायदा नहीं। हम यही सबसे जिया खा हाली गिरा चली, यही तो बात है। कितना क्षति है? क्षति पानी तो अच्छा होने लग। अच्छा हाल तो अच्छे खर्चे तो हो हमनी के करीब करीब 1 लाख रुपया के क्षति है सर, धान से लेके बारिश तक। तूफान से इतना नुकसान है कि हम लोग का तो एकदम क्षति से क्षति हो गए और हम लोग सोचे से कुछ और हो गया, कुछ और क्या आप बता सकते हैं। क्षति से बहुत सा नुकसान है। क्या सोचे थे? क्या सोचे, लेकिन तो पढ़ाई लिखाई तिलक में है, शादी के लेकिन ब्याह शादी आप को सोचेंगे, आपका गृहस्थ क्या सोचता है? गृहस्थ को ही ना है। सरकार से क्या उम्मीद है, क्या लगते हैं? सरकार से उम्मीद है कुछ मिलेगा तब ना हम लोग गरीब आदमी के, अमीर को मिलता है, गरीब को थोड़ा मिलता है। बहुत जबरदस्त क्षति हुई, कारण कि हमारे यहाँ पानी के अभाव में पीछे रोपाता है। अभी सब धान फल फूल लिया था और ये बारिश के चलते सब फूल झड़ गया और धान पर गया, जिसके चलते टोटल खखरी हो जाएगा। और जो लोग पैर दिए थे ये बारिश से सब गल गया। रबी फसल भी नुकसान हुआ और आलू वगैरह तो डूबिए गया। मैंने जो भी फसल लगा हुआ था सब खत्म, साग सब्जी सब पर असर इसका आया। और क्या कहे, मैंने क्या असर पड़ेगा? 90% असर इसका बुरा पड़ेगा, 10% सही आएगा। 90% फसल बर्बाद हो गया है। क्षति है किसान का, धान का फसल जो फल फूल लेकर के ठीक हो रहा था अब गिर गया, नुकसान हो गया। आलू का फसल डूब गया, खेत वो भी बर्बाद हो गया, जनरेशन आ नहीं रहा है। क्षति तो है ही किसान का। इसमें किसानों को काफी उम्मीद थी अच्छी बारिश की वजह से। हाँ, बढ़िया फसल भी था। समय अनुसार बारिश होते रहा, हर नक्षत्र का पानी बरसा और इस आसरा लगा हुआ था किसान के बाल बच्चों का। अब उसी में क्षति हुआ, अब इसका भरपाई हम लोग को मिलना चाहिए। गरीब आदमी, किसानी खेती चौपट हो गया सब। मोन्था तूफान से सब्जियों की खेती में नुकसान की बात करें तो गोभी, पालक, मूली, आलू इत्यादि काफी क्षतिग्रस्त हुआ है। कुटुंबा प्रखंड के घेवरा कोयरी बिगहा में, जो वहां के किसानों के जीविकापोर्जन का मुख्य स्रोत सब्जी उत्पादन है, 100 बिगहा में फूल गोभी का फसल नष्ट हो गया है। कीट व्याधि का असर और गलन रोग स्पष्ट दिखाई दे रहा है। हमारे यहाँ लगभग गोभी का खेती 100 एकड़ से ज्यादा का हुआ है, जिसमें इस बारिश की वजह से सारे गोभी में रोग लग गया, गलन रोग लग गया, टाइम से दवा नहीं दे पाए, इसकी वजह से कीड़ा लग गया बहुत ज्यादा। और बहुत सा खेती है, आलू है वो भी बारिश की वजह से गलना स्टार्ट हो गया है। पालक में चींटी रोग पकड़ लिया है,
मिर्ची का बंगरी वाला रोग पकड़ लिया है। इस तरह से हर खेती में मूली चिटियाना स्टार्ट हो गया है, जो कीड़ा खाता है उस तरह से हो गया है। इस तरह से कोई भी खेती हम लोग का सलामत नहीं रहा इस बारिश की वजह से। माने इस बारिश की वजह से सीधा सीधा बोलिए तो हम लोग बर्बाद हो चुके हैं, और इस बर्बादी की वजह से हम लोग का दिमाग काम नहीं कर रहा है कि हम लोग क्या करें क्या नहीं करें। पिछले वर्ष तो गोभी का खेती हुआ था, उसमें 1 रुपए किलो भी बिकना मुश्किल हो गया था। इस टाइम रेट कुछ सही था, 30-40 रुपए हम लोग का थोक रेट जा रहा था, लेकिन फसल ही खराब हो चुका है, जिसकी वजह से हम लोग उसका जो खाद या मेहनत का जो भी पैसा है वो भी नहीं निकाल पा रहे हैं, वो भी निकालना मुश्किल हो गया है। इसकी वजह से हम लोग परेशान है। हो सकता है सरकार कुछ मदद करे, हम लोग का कुछ मुआवजा दे। इस पे आश्रित हम लोग हैं, लेकिन हमेशा मुआवजा मिल नहीं पाता है टाइम से हम लोग का। बहुत दौड़ने के बाद मिलता भी है तो कट्ठा पे 100, 200, 500 करके मिलता है, जबकि हम लोग का खर्चा कट्ठा में कम से कम 1000-2000 रुपए से पार पड़ जाता है। तो हम लोग तो यही उम्मीद करेंगे सरकार से कि कुछ हम लोग का सही से मुआवजा दिया जाए और टाइम से मुआवजा दिया जाए। औरंगाबाद कृषि विभाग के पदाधिकारी ने बताया कि फसल के नुकसान की सूचना क्षेत्र से मिल रही है। 3-4 दिन और मौसम को देखकर फसलों की क्षति का आकलन कराया जाएगा एवं ज्यादा नुकसान पाए जाने पर जो सरकार की योजना है उसके अनुसार लाभ दिया जाएगा। इसमें जिले में विगत कुछ दिनों में 4 दिनों में मोंथा तूफान के कारण अच्छी असमय वर्षा जो है वो देखी गई है कुछ क्षेत्रों में, और हमारे कुछ प्रखंडों में धान की खड़ी फसल गिरने की शिकायत आई है। लेकिन अभी चूंकि तूफान चला गया है और अभी धूप जो है पिछले विगत 2 दिनों से आ रही है, तो हम लोग सभी जगह क्षति का आकलन कर रहे हैं। अगर कोई अच्छी या कहीं ज्यादा क्षति हम लोग को अगर परिलक्षित होगी तो उस समय जो सरकार की सहायता की हमारी स्कीमें वो चलाई जाए। तो क्षेत्रों से धान के साथ साथ सब्जियों की खेती पर भी प्रभाव पड़ा है। जहाँ जहाँ सब्जियों की खेती पे प्रभाव पड़ा है वहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, अगर वहाँ पर होगा तो हम लोग अभी तो सब्जियां लगाई गई होंगी, उनके पौधे हम लोग रिप्लेसमेंट में देने का हम लोग प्रयत्न करेंगे कि कहाँ पर कहीं कहीं पर अगर है आलू का अगर फसल होगा तो उसका पौधा यहाँ पे उपलब्ध हो जाएगा, वो ले सकते हैं, बीज ले सकते हैं। और जो छोटी मोटी सब्जियां हैं तो अभी तो रबी शुरू ही हो रहा था, तो अगर कहीं कोई उस तरह की क्षति की अगर सूचना मिलती है या फिर हम लोग उसको एक बार असेसमेंट अगले कुछ दिनों में फिर से एक बार करेंगे। मौसम साफ है तो 3-4 दिन में जो फसलें हैं हो सकता है वो रिकवर कर जाए। तो इस संबंध में हम लोग आगे अभी 3-4 दिन बाद एक बार और हम लोग पूरे सभी जगह पर सर्वे करवाते हुए इस पे आगे की कार्रवाई की जाएगी। असमय बारिश के कारण पौधों में हुए नुकसान के संरक्षण के लिए सरकार द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है, जो क्षतिग्रस्त पौधों को संतुलित करने में किसानों के लिए सहायक होगी। धान के फसल के संबंध में एक एडवाइजरी हम लोग जारी कर रहे हैं, वो ये है कि अभी अब BLB यानी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट का इसका प्रकोप कई जगह पे बढ़ेगा। इस तरह का मौसम है और जो गिर गया है, तो उस संबंध में हमारे पौधा संरक्षण सहायक निदेशक द्वारा एक 1 पेज का दिया गया है, वो हम अभी इसमें शेयर कर देते हैं। इसी वीडियो में आप आगे उसको देख पाएंगे, और उसमें जो दी गई मतलब सलाह है उसको आप लोग अगर करते हैं तो उससे धान की फसल में की गई या जो बर्बादी दिख रही है या कहीं पर कोई प्रकोप है, उससे उचित उपाय उसका किया जा सकता है। जरूरत है किसानों को अपनी फसलों का बीमा कराने का, ताकि भविष्य में ऐसी आपदाओं से निपटने में मदद मिल सके। साथ ही सरकार और स्थानीय प्रशासन को किसानों को समय पर मुआवजा देने और उनकी फसलों को बचाने के लिए उचित कदम उठाने चाहिए। बने रहिए किसान न्यूज के साथ। जल्द मिलते हैं कृषि संबंधित अन्य जानकारी एवं खबरों के साथ। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, फॉलो, लाइक एवं शेयर कर अपना सहयोग प्रदान करें। औरंगाबाद बिहार से देखिए एक खास रिपोर्ट।